अस्सलामुअलैकुम। ज़्यूनिक ने एक नया इन्वर्टर लॉन्च करवाया है जो कि डायमंड सीरीज़ के नाम से दो इन्वर्टर्स 4.5 किलोवाट और 6.5 किलोवाट हैं, जिनमें सबसे बड़ा दावा किया गया है कि आज तक के जितने भी इन्वर्टर्स थे उन सबसे बड़ी इसकी एमपीपीटी रेंज है और 160 एम्पेयर का ट्रू एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर इसमें दिया गया है। जबकि इससे पहले जितने भी इन्वर्टर्स आते थे इस रेंज में उनमें मैक्सिमम 120 एम्पेयर या फिर 140 एम्पेयर तक के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होते थे और कुछ इन्वर्टर्स थे जिनमें 100 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर होता था, जबकि इसमें 160 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर दिया गया है। और ये 5th जनरेशन का नई टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है, पीवी 6500 एंड पीवी 8500। और इसमें जो है ऑपरेशन मोड जो है इसका ऑन ऑफ या फिर एमकेएस और केएस इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के, और 5 इयर्स इसकी वारंटी क्लेम की गई है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि ये जो वारंटी है इसमें सर्विस वारंटी कितनी है और पार्ट्स की वारंटी कितनी है, क्योंकि आपको पता है कि असल वारंटी जो होती है वो पार्ट्स की वारंटी होती है। पार्ट्स के बाद जब सर्विस की वारंटी स्टार्ट होती है तो फिर बहुत ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, सर्विस सेंटर वाले बहुत ज़्यादा पैसे बना देते हैं, उस वारंटी का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा इसमें जो है ये डायमंड सीरीज़ में दो अदद ये इन्वर्टर्स हैं। इनमें से एक जो इन्वर्टर है वो 24 वोल्ट ऑपरेटेड है और दूसरा जो है वो 48 वोल्ट डीसी ऑपरेटेड है। और इसके जो फीचर्स हैं उनकी बात करें तो इस इन्वर्टर में दावा किया गया है कि पाकिस्तान का पहला 5th जनरेशन इन्वर्टर है, जबकि जितनी बाकी कंपनीज हैं वो भी 5th जनरेशन इन्वर्टर का दावा कर रही थी। और इसमें स्पोर्टिंग हाई एफिशिएंसी मॉसफेट और चॉपर विद बिगर साइज़, यानी कि बड़े साइज़ का चॉपर इसमें दिया गया है। और डायमंड सीरीज इन्वर्टर स्पोर्ट्स मल्टीपल ऑपरेशन मोड्स ऑन ऑफ एमकेएस केएस 100% प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर, यानी कि इसकी वेव फार्म जो है आउटपुट वेव फार्म वो 100% प्योर साइन वेव है, जो कि जितने भी 4 किलोवाट या 6 किलोवाट में इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं सबकी प्योर साइन वेव ही होती है आजकल। और आउटपुट पावर फैक्टर 1.0 है इसका, जो कि किसी भी अच्छी कंपनी के अच्छे इन्वर्टर का होता है। और ऑप्शनल वाईफाई अवेलेबल फॉर आईओएस और एंड्रॉयड डिवाइसेस, यानी कि इसमें ऑप्शनल वाईफाई है, इसमें वाईफाई डिवाइस आपको साथ नहीं मिलेगी, वो अलग से परचेज़ करनी पड़ेगी, लेकर आप लगा सकते हैं। और इन्वर्टर रनिंग विद बैटरी एंड विद आउट बैटरी, ये जो फीचर है ये भी तकरीबन 6 किलोवाट के जितने भी इन्वर्टर्स आजकल आ रहे हैं सब में होता है। और ये 4.5 किलोवाट में भी इन्होंने ये दिया हुआ है विदाउट बैटरी। 1 बटन रीस्टोर सेटिंग ऑप्शन इन प्रोग्राम 00। प्रोग्राम 00 में अगर आप सिर्फ एक बटन से आप इसकी तमाम जो सेटिंग है वो फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। और इसमें आरजीबी लाइट दी गई है, यानी कि 3 कलर्स की लाइट्स हैं जो इसके स्टेटस को इंडिकेट करती हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। और बैटरी इक्वलाइजेशन इन प्रोग्राम 30 ये हर इन्वर्टर में मौजूद होती है। और रिकॉर्ड फॉल्ट कोड ये भी हर इन्वर्टर में मौजूद होती है, इसका कोई भी यहाँ लिखने का मकसद नहीं बनता। अडाप्टेबल टू मेन वोल्टेज और जनरेटर पावर, यानी कि जो जनरेटर है उसकी उसकी जो 220 है वो भी आप इसकी इनपुट में दे सकते हैं। अगर आप ग्रिड नहीं देना चाहते, जनरेटर पे देना चाहते हैं इसको, उससे भी इसको चला सकते हैं। जबकि हमने देखा था कि फ्रोनस के इन्वर्टर्स और कुछ और कंपनीज हैं जिनके इन्वर्टर्स जनरेटर के ऊपर वो काम नहीं करते थे, जब हम उनकी इनपुट में जनरेटर की पावर देते थे तो वो उसको चलाते ही नहीं थे। और कन्फर्मल कोटिंग सब में मौजूद होती है। यहाँ पे इन्होंने लिखने की जहमत की है, बिल्ट इन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकर, ये हर किसी में मौजूद होता है। ओवरलोड की प्रोटेक्शन और सर्ज प्रोटेक्शन भी होती है। और न्यू कलर एलसीडी फंक्शन डिज़ाइन विद टच बटन्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि वाकई इसकी जो एलसीडी है वो टच बटन वाली है, जबकि इन्होंने दावा किया है कि एलसीडी जो है वो कलरफुल एलसीडी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि फ्रोनस के 6 किलोवाट के इन्वर्टर की एलसीडी कलरफुल थी, इसी तरह ज़्यूनिक ने भी कलरफुल बनाई है। इसमें बिल्ट इन एंटी डस्ट किट फॉर हार्श एनवायरनमेंट और कंपेटिबल विद ऑल काइंड्स ऑफ लिथियम बैटरीज, इसमें किसी भी टाइप की लिथियम बैटरी आप यूज़ कर सकते हैं, सबके साथ ये कंपेटिबल है। 98% रियल टाइम शेयरिंग है और ओवरलोड प्रोटेक्शन ऑन 120% लोड, ये सब में मौजूद होती है। रियल टाइम शेयरिंग भी होती है, आजकल हर इन्वर्टर में होती है। और ओवरलोड प्रोटेक्शन भी सब में मौजूद होती है। और सर्ज कैपेसिटी जो है इसकी डबल रेटेड पावर फॉर 5 सेकंड, ये सब में मौजूद होती है। सर्ज कैपेसिटी सबकी डबल होती है। और बैटरी चार्जिंग करंट अप टू 260 एम्पेयर AC प्लस सोलर, यानी कि AC और सोलर का जो
टोटल चार्जिंग करंट है वो 260 एम्पेयर है, जबकि एमपीपीटी बेस्ड चार्जिंग करंट जो है चार्ज कंट्रोलर का वो 160 एम्पेयर। असल चीज़ ये है कि इन्होंने सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है वो 160 एम्पेयर का इसमें इंस्टॉल कर दिया है। उसका जो चार्जिंग करंट है वो 160 एम्पेयर है, उसकी जो पीवी इनपुट है वो 27 एम्पेयर होती है, जो कि नीचे लिखी हुई है मैक्सिमम इनपुट करंट 27 एम्पेयर। ये पीवी का इनपुट करंट है, यानी कि 27 एम्पेयर तक के बड़े स्ट्रिंग्स या सोलर पैनल्स आप इसकी इनपुट में लगा सकते हैं। इसमें और चीज़ है हाई पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज 90 टू 550 वोल्ट डीसी। ये भी एक अच्छी रेंज है 550 वोल्ट डीसी। जितने भी लेटेस्ट आजकल इन्वर्टर आ रहे हैं उनमें ये ख़ास तौर पे 6 किलोवाट के जो भी इन्वर्टर्स होते हैं उनमें 550 वोल्ट डीसी ही मैक्सिमम रेंज होती है, जबकि इसमें लोएस्ट रेंज 90 वोल्ट की कर दी है इन्होंने। और 2 आउटपुट फॉर नॉर्मल एंड हैवी लोड, यानी कि इसमें डुअल आउटपुट है। नॉर्मल लोड जो है लाइट लोड है और हैवी लोड की सेकेंडरी पोर्ट अलग से दी गई है। मल्टीपल ऑपरेशन मोड, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड। और ये जो है ग्रिड टाइड नेट मीटरिंग फीचर विद 100% रिवर्स फीडिंग, ग्रिड फीडिंग। और जी बिल्ट इन ज़ीरो एक्सपोर्ट, यानी कि ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस जो है इसमें बिल्ट इन मौजूद है। डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग इन ताइवान। और जी वाईफाई डिवाइस ऑप्शनल है। यहाँ पे अगर ऑप्शनल थी तो सिर्फ ऑप्शनल लिख देते, इसकी पिक्चर लगाने की ज़रूरत ही कोई नहीं थी, तो कंपनी ने पैसे बचाए हैं, डिवाइस भी साथ नहीं देते। इसके अलावा जी इसमें यहाँ पे जी इसके फीचर्स चेक कर लें जो इसकी स्पेसिफिकेशन है। फेज़ सिंगल फेज़ इन्वर्टर है, इसमें 2 मॉडल हैं, डायमंड 5G, PV 6500 और PV 8500। एक की पावर है PV 6500 वो 24 वोल्ट ऑपरेटेड यानी डबल बैटरी पे चलने वाला है, और जो 8500 है वो 4 बैटरियों पे चलता है। और रेटेड आउटपुट पावर जो है इसकी 4500 वाट की है, और दूसरा जो इन्वर्टर है वो 6500 वाट, यानी ये 4.5 किलोवाट और वो 6.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। मैक्सिमम सोलर चार्जिंग करंट जो है 160 एम्पेयर दोनों की है। सोलर चार्जर दोनों में ही हैरान कुन तौर पे 160 एम्पेयर का दिया गया है, जबकि 3 किलोवाट या 4 किलोवाट के जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं उनमें पहले 80 एम्पेयर या 100 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर दिया गया होता था, इससे बड़ा चार्ज कंट्रोलर नहीं दिया जाता था। जबकि इसमें ना सिर्फ बड़े इन्वर्टर में जो कि 6.5 किलोवाट का इन्वर्टर है उसमें भी 160 एम्पेयर की रेंज क्लेम की गई है, इसमें भी 160 एम्पेयर की है। सोलर चार्जिंग करंट जो है वो 160 एम्पेयर है, यानी कि इससे दो चीज़ों का पता चलता है। एक तो इन्वर्टर की पावर का पता चलता है, यानी कि इसकी सोलर पावर कितनी है, सोलर कैपेसिटी कितनी है, जो कि बहुत ही पावरफुल कंट्रोलर है। इसके अंदर ट्रू एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है 160 एम्पेयर का। और दूसरी बात का ये पता चलता है कि इसके साथ किसी भी साइज़ की बड़े से बड़ी साइज़ की बैटरीज लगा सकते हैं। ज़्यादा बैटरीज पैरेलल में करना चाहें तो लगा सकते हैं, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। जो इसकी सोलर मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी लिखी हुई है ये है जी 90 वोल्ट टू 450 वोल्ट या फिर 500 वोल्ट डीसी तक, यानी कि मिनिमम ये स्टार्टअप वोल्टेज जो इसके लिखे हुए हैं 90 वोल्ट पे ये स्टार्ट हो जाता है और 120 वोल्ट तक ये सही तरीके से परफॉर्म करता है। यानी कि अगर इसके साथ आप 90 वोल्ट इनपुट में देंगे तो ये सही तरीके से आपको पीवी सपोर्ट नहीं करेगा और फ्लक्चुएशन करेगा। पीवी कभी स्टार्ट हो जाएगी, कभी बंद हो जाएगी, कभी पीवी को छोड़ देगा, कभी ले लेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको चाहिए 150 या 160 वोल्ट इनपुट में दें पीवी के, यानी कि 3 या 4 अदद सोलर पैनल्स 545 वाट के लगाएंगे तो फिर ही आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल सकेगा। जबकि इसमें जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसकी पीवी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 500 वोल्ट से 550 वोल्ट तक है, जो कि किसी भी अच्छे इन्वर्टर की होती है। जबकि अगर आप इससे बेस्ट परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो 360 वोल्ट से 400 वोल्ट तक इसकी आप पीवी रेंज रखें। 400 वोल्ट तक इसको मैक्सिमम पीवी दें, अगर ज़्यादा देंगे तो हीट अप होगा। इसके अलावा नंबर ऑफ़ एमपीपीटी ट्रैकर्स जो हैं इसमें 27 एम्पेयर के हैं। अगर आप इसके साथ बड़े साइज़ के पैनल लगाना चाहें जिनके एम्पेयर 27 एम्पेयर तक हों तो वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं, यानी कि आजकल जो 13 एम्पेयर का बड़ा पैनल आ रहा है वो वाले सोलर पैनल आप इसके साथ 2 स्ट्रिंग्स बनाकर लगा सकते हैं, फिर भी उनको ये सपोर्ट करेगा। और नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज जो रेंज है इसकी 220, 230 और 240 ये हर इन्वर्टर में पाई जाती है, जबकि आउटपुट वोल्टेज रेंज इसकी 195 टू 253 वोल्टेज तक आउटपुट रेंज है इसकी। नॉमिनल आउटपुट करंट जो है 20 एम्पेयर और 29 एम्पेयर है, यानी कि 4.5 किलोवाट का 20 और 6.5 किलोवाट की रेंज में जो इन्वर्टर है उसका 29 एम्पेयर करंट है। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये हमारे पास
20 एम्पेयर वाला जो 4.5 किलोवाट है उसकी पूरी पावर 4.5 किलोवाट ही अप्रॉक्सीमेटली बनती है, जबकि 6.5 किलोवाट का जो हमारे पास मॉडल है उसकी पावर भी तकरीबन 6.5 किलोवाट ही बनती है। इसका मतलब है कि इसका पावर फैक्टर अप्रॉक्सीमेटली 1 है। और यहाँ नीचे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है पावर फैक्टर जो है ग्रेटर देन 0.99, यानी कि 1 पावर फैक्टर है इसका। ग्रिड फ्रिक्वेंसी रेंज जो है इसकी 49 टू 51 हर्ट्ज जो कि हर इन्वर्टर की होती है। इसके अलावा इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो कन्वर्जन एफिशिएंसी सोलर टू एसी इसकी 98%, यानी सोलर से लेकर जो एसी पावर ये क्रिएट करता है 220 वोल्टेज जो इसने क्रिएशन करनी है उसमें इसकी 98% तक एफिशिएंसी है। इसके अलावा टू लोड आउटपुट पावर जो है इसकी फुल लोड पे 4500 वाट और 6500 वाट यानी कि 4.5 किलोवाट वाले पे पूरा 4.5 किलोवाट तक का लोड डाल सकते हैं। दोनों जो इसके दोनों आउटपुट्स हैं और दूसरा जो है उस पर 6.5 किलोवाट तक का आप लोड डाल सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम मेन लोड ये भी 4500 वाट है उसका और 6500 वाट उसका है। और इसमें जो मैक्सिमम सेकंड लोड बैटरी मोड के ऊपर आप 4.5 किलोवाट का इन्वर्टर जो है उस पर 1500 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे तो वो लोड बंद हो जाएगा। इसके अलावा 2160 वाट तक का आप 6 किलोवाट वाला इन्वर्टर जो है उसके ऊपर डाल सकते हैं सेकंड लोड में, यानी कि जो इसकी सेकंड पोर्ट है उसके ऊपर। मेन लोड कट ऑफ वोल्टेज जो है 22 वोल्ट, यानी कि बैटरी को कहाँ तक ड्रेन करवाना है ये 22 वोल्ट डीसी की रेंज है डबल बैटरी वाले की, और 4 बैटरीज वाले की 44 वोल्ट डीसी। ये सबकी इतनी ही रेंज होती है अप्रॉक्सीमेटली। इसके रिटर्न वोल्टेज हैं वो 27 वोल्ट हैं, डबल बैटरी वाले के 27 वोल्ट हैं और 4 बैटरीज वाले के 54 वोल्ट डीसी हैं। यानी कि एक दफ़ा ये शट डाउन हो जाता है तो फिर इसको रीस्टार्ट करवाने के लिए 27 वोल्ट डीसी इनपुट में देने पड़ेंगे। बैटरी के वोल्टेज जब 77 वोल्ट होंगे तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा और वो जो है 54 वोल्ट पे रीस्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ऑफ ग्रिड ऑपरेशन में अगर हम देखें तो एसी इनपुट, एसी स्टार्टअप वोल्टेज, ऑटो रीस्टार्ट वोल्ट, यहाँ पे 120 टू 140 वोल्ट एसी की रेंज दी गई है, यानी कि इतने लो वोल्टेज पर भी ये काम करता है। इसके अलावा जब ये शट डाउन हो जाएगा तो फिर 180 वोल्ट एसी जब होंगे इनपुट में ग्रिड के तो फिर ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत सारे इन्वर्टर जो हैं 120 या 140 वोल्ट पे चल तो रहे होते हैं लेकिन अक्सर चार्जिंग नहीं कर रहे होते। अब इसका देखना पड़ेगा कि ये भी चार्जिंग छोड़ जाता है या फिर चार्जिंग करता रहता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको टेस्ट करेंगे। एक्सेप्टेबल इनपुट वोल्टेज रेंज जो है वो सबकी है, एपीएल और यूपीएस मोड ये हर इन्वर्टर में होता है, यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम एसी इनपुट करंट 30 एम्पेयर है और 40 एम्पेयर बड़े इन्वर्टर का है, यानी कि अगर आप इसको ग्रिड मोड पे चलाएं तो 30 एम्पेयर तक का ग्रिड का लोड इसके अंदर से गुजार सकते हैं, इस पे इतना लोड डाल सकते हैं। और बड़ा जो 6.5 किलोवाट का है उस पर 40 एम्पेयर का लोड डाल सकते हैं। इसी तरह से फ्रिक्वेंसी लिखी गई है जो कि सब इन्वर्टर्स में यही रेंज होती है। इसके अलावा सर्ज पावर, ये जो हमारे पास 4500 वाट का है इसकी 9000 वाट यानी कि डबल सर्ज पावर है, और जो हमारे पास 6.5 किलोवाट का है उसकी 13000 वाट यानी कि अपनी टोटल कैपेसिटी से डबल की सर्ज पावर है, यानी कि चंद सेकंड के लिए ये इतना लोड बर्दाश्त कर लेता है और कोई भी बड़ी सर्ज। ये सर्ज पावर भी आपको बता दूं हर इन्वर्टर की सर्ज पावर ऐसे ही होती है, जितनी उसकी पावर होती है उसका डबल सर्ज पावर होती है। बैटरी मोड आउटपुट एसी, बैटरी मोड के ऊपर ये 220 टू 30 टू 40 वोल्ट जैसे बाकी इन्वर्टर्स प्रोवाइड करते हैं वैसे ये भी करता है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, बाकी भी इस रेंज में जितने भी आजकल इन्वर्टर्स जिस कंपनी का मर्जी इन्वर्टर ले लें, थर्ड क्लास हो चाहे आउट क्लास हो, सब प्योर साइन वेव में ही आते हैं 4.5 किलोवाट और 6.5 किलोवाट की रेंज में। एफिशिएंसी डीसी टू एसी कन्वर्जन यहाँ पे मेंशन की गई है 94%, जबकि इसी कंपनी ने यहाँ पे ऊपर जो थी 98% हमें एफिशिएंसी बताई थी, और साथ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं सोलर टू एसी, यानी कि सोलर से जब एसी में कन्वर्जन होती है तो 98% एफिशिएंसी मिलती है, जबकि डीसी टू एसी यानी कि ये शायद बैटरी की कैपेसिटी होगी, जब बैटरी से ये काम कर रहा होता है तब ये 94% एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सबसे हैरान कुन बात जो है वो ये है कि ये जो इन्वर्टर है 4.5 किलोवाट का, इसकी भी 160 एम्पेयर की एमपीपीटी जो है चार्जिंग करंट की रेंज है, और जो
6.5 किलोवाट है, इसकी भी 160 एम्पेयर की है। तो यहाँ पे हम किसी भी अगर कैलकुलेशन करें इसकी 24 वोल्ट वाले की, तो हमें पता है कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो होता है, जो चार्जर होता है, उसके वोल्टेज 30 होते हैं। इसमें 30 वोल्ट होते हैं डबल बैटरी वाला जो होता है, और जो 4 बैटरीज वाला होता है इसमें 30 की बजाय इसके 60 वोल्टेज होते हैं एमपीपीटी के। जबकि यहाँ पे एम्पेयर जो दिए हुए हैं दोनों के 160 एम्पेयर दिए हुए हैं, जो बहुत ही हैरानकुन बात है। तो 160 एम्पेयर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 वोल्ट से, तो ये हमारे पास बन जाते हैं तकरीबन 4800, यानी कि 4800 वाट का इसका एमपीपीटी बनता है। जबकि हम इसकी पावर अगर कैलकुलेट करें, जो कि हमारे पास 6.5 किलो वाट वाला मॉडल है, तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 वोल्ट से, क्योंकि इसके अंदर 60 वोल्ट का एमपीपीटी चार्जर है जो कि बैटरियाँ चार्ज करवाता है एमपीपीटी से। तो इसको जो हम मल्टीप्लाई करते हैं 160 एम्पेयर से, तो इसकी पावर बन जाती है 9600। 54 वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इसकी रेंज जो है जितनी इन्होंने बताई हुई है उसके राउंड अबाउट बन जाती है, यानी कि ये तकरीबन 8.5 किलो वाट बनती है। लेकिन असल जो है, जो इसके वोल्टेज हैं 60 वोल्टेज हैं, 60 वोल्टेज के हिसाब से ये बनते हैं तकरीबन 9600 वाट, जबकि ये है 8500 वाट। तो ये चीज़ जो है ये समझ से बालातर है। इसको जब हम फील्ड में टेस्ट करेंगे तो इस चीज़ की हमें तब समझ लगेगी कि ये कितने वोल्टेज और कितने एम्पेयर का इसके अंदर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, जिसकी वजह से क्या ये वाकई 160 एम्पेयर का इस दोनों के अंदर पाया जाता है। तो इसके अलावा जो एसी चार्जर करंट है, इन्होंने एसी चार्जिंग करंट कैपेसिटी जो है 100 एम्पेयर दी हुई है, यानी कि वापडा का जो चार्जर है वो जो कि 11 नंबर के ऊपर सेटिंग होती है। यानी कि अगर आप ग्रिड से बैटरियां चार्ज करवाना चाहते हैं तो आप 100 एम्पेयर तक आपको अवेलेबल हैं बैटरी चार्जिंग करंट के। ये दोनों इन्वर्टर्स ही बहुत अच्छे हैं। 4.5 किलोवाट और 6.5 किलोवाट का ये इन्वर्टर बहुत ही ज़बरदस्त इनमें फ़ीचर्स हैं, और ख़ास तौर पे जो इस दोनों की सोलर कैपेसिटी है और 160 एम्पेयर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर दिया गया है। ये पहली बार इतनी ज़्यादा हैवी रेंज है इस कैटेगरी के इन्वर्टर में। इस टाइप के जो भी इन्वर्टर होते थे उनमें इतना बड़ा चार्जर नहीं दिया जाता था। नो डाउट बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं दोनों ही इन्वर्टर्स। डायमंड सीरीज़ के बहुत ही अच्छे आला क्वालिटी के इन्वर्टर्स बनाए हैं कंपनी ने, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक किसी भी इन्वर्टर को हम फील्ड में टेस्ट ना कर लें तब तक हम उसे ओवरऑल अच्छा नहीं कह सकते। उसको अच्छा तभी कह सकते हैं जब फील्ड में टेस्ट करें, उसमें कोई मेजर फॉल्ट्स ना पाए जाएँ। जैसा कि हमने पिछले जो फ्रोनस के इन्वर्टर्स देखे थे पीवी प्लाटिनम सीरीज़ में, ख़ासतौर पर PV 2200 और PV 3200, या फिर ज़्यूनिक के 3.0 जो ओल्ड मॉडल था येलो कलर में आता था, उसमें फ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते थे इन मॉडल्स में। और ज़्यूनिक के जो इन्होंने मार्वल सीरीज़ लॉन्च की थी, ख़ासतौर पे 1.5 kVA मार्वल, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मार्वल सीरीज़ के इन्वर्टर परचेज़ किए थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पछता रहे हैं कि उन्होंने पैसे ज़ाया कर लिए। अगर हम किसी इन्वर्टर को फील्ड में अच्छी तरह से टेस्ट ना कर लें, आजमा ना लें, उसके जो भी मसले मसाइल हैं तब खुल के सामने आ जाते हैं। जब फील्ड में उसको यूज़ करते हैं वहाँ पे लोड डाल के देखा जाता है, और इसकी सोलर कैपेसिटी, सोलर एफिशिएंसी, और जो भी इसकी चार्जिंग कैपेसिटी है, और जो भी इसमें मसले मसाइल बाद में पैदा होते हैं। कुछ इन्वर्टर्स जो होते हैं बैटरी चार्जिंग स्टॉप नहीं करते, चार्जिंग चलती रहती है, जिसकी वजह से वापडा का बिल बहुत ज़्यादा आता है। बहुत सारे मसले मसाइल इस तरह के देखने को मिलते हैं। इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह फील्ड में, तो फिर इसके बारे में कोई ना कोई राय कायम करेंगे कि हमें ये इन्वर्टर परचेज़ करना चाहिए या नहीं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।